तो जैसा कि हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे प्लांट्स में होता है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है फाइटो हार्मोन्स। कई बार ये टर्म आपको क्या करती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है कि फाइटो हार्मोन्स है क्या। समझे जरा, फाइटो वर्ड जो है, ये फाइटो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया किसके लिए, प्लांट के लिए। अब प्लांट हार्मोन्स सबसे इजी हो गया। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस which causes growth, which develops plant is called phytohormones, है ना। उन केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स या प्लांट हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जनरली 5 आते हैं, वो मैं नाम एक बार आपको बता देता हूं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, और लास्ट आपका आता है एथाइलिन, ठीक है। ये 5 आपके प्लांट हार्मोन हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है GPH, मतलब है ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स, ठीक है। ऐसे हार्मोन जो प्लांट में क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट में ग्रोथ कराते हैं, उनको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। और दूसरे आपके हार्मोन्स होते हैं GIH। GIH है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करेंगे, प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब कि ग्रोथ को रोकते हैं। जब प्लांट अपनी सर्टेन ग्रोथ को पूरा कर लेता है तो उसकी ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन करता है, ठीक है। तो इसमें जो 3 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, इन तीनों को किसमें रखा गया है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन में रखा गया है। और एक जो आपका है एब्सिसिक एसिड, ये आपका किसमें आता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में आता है। इथाइलिन का एक अलग ही फंक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, बट अभी पहले ऑक्सिन समझें। ऑक्सिन जो है ये कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट रूट टिप, मतलब टिप पोर्शन ऑफ द प्लांट कह सकते हैं आप। प्लांट में जहां भी टिप होती है, और टिप 2 ही होती है, दैट इज रूट टिप एंड शूट टिप, ठीक है। रूट टिप और शूट टिप, शूट में आपके ब्रांचेस, लीव्स और ये सब आ जाते हैं, तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, तो इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इट हेल्प्स इन दी प्राइमरी ग्रोथ, है ना। प्लांट में जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है इट हेल्प्स नहीं, इट इज रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो आप, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट, दैट इज इन द लेंथ। प्लांट जो हाइट वाइज इंक्रीज करता है, जो लंबाई में बढ़ता है, उसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। जिबरेलिन की अगर हम बात करें तो जिबरेलिन कहां होता है, इट इज प्रेजेंट इन दी सेकेंडरी पोर्शन या पार्ट भी कह सकते हो ऑफ प्लांट, सच एज स्टेम, ब्रांचेस एक्सेट्रा। और ये काम क्या करेगा, इट इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखिए प्लांट में एक ग्रोथ होती है लंबाई में, जब प्लांट लंबाई में ग्रो करता है, एक ग्रोथ होती है चौड़ाई में, विड्थ में, मोटाई कह सकते हो आप उसकी, रेडियस में। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इन दी गर्थ। ठीक है, गर्थ में इंक्रीज करती है। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जनरली ये भी ग्रोइंग पोर्शन में होती है, जैसे कि लीव्स, इट इज कहां पे होगी? लीव्स में होंगी, फ्लावर, बर्ड, ठीक है, और आपकी ब्रांचेस यहां पे होती है। और ये क्या करती है? इट प्रमोट सेल डिवीजन। जो प्लांट में जब पुरानी सेल डिवाइड होती है तो उसके डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। तीसरा आपका हार्मोन है, लास्ट इसमें आपका हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड भी आपका रूट टिप और शूट टिप पर होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट रूट टिप और शूट टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये रूट टिप और शूट टिप पर होता है और इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, जब प्लांट एक सर्टेन हाइट तक ग्रो कर जाता है तो उस टाइम पर फिर क्या करता है? उसकी हाइट को, उसकी जो ग्रोथ है उसको क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, तो ये है आपका किसके बारे में? अबाउट एब्सिसिक एसिड। अब आपने देखा कि इथाइलिन हमने यहाँ नहीं पढ़ा। एक्चुअली इथाइलिन का काम ग्रोथ कराना है ही नहीं। इथाइलिन का जो मेन वर्क है वो है कि जब भी फ्रूट क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, फ्रूट बनकर रेडी हो जाता है, तो उसके फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने में हेल्प करता है। तो इथाइलिन का एक ही फंक्शन है जो आप लिख लेंगे, इट हेल्प्स इन दी राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो ये आप यहां पे मेंशन कर लेंगे। तो ये आपका जो बताया है, ये सारे के सारे हार्मोन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में जो हार्मोन्स हैं उनकी। पर इसको आप लोग क्या करेंगे? टेबल की फॉर्म में करेंगे। टेबल में क्या होगा? हार्मोन का नाम होगा, उस हार्मोन को रिलीज करने वाले ग्लैंड का नाम होगा और उसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप इसे टेबल फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हार्मोन, फिर ग्लैंड, फिर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला हमारे पास हार्मोन है वो है एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, पहला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपका किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड वहां से सिक्रेट होता है। अब एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट कब होता है? तो ये क्या, ये होता है जब भी हम 3F कंडीशन में होते हैं। कौन सी कंडीशन में? 3F। 3F कंडीशन है फियर, फाइट और फ्लाइट। डर लगना, फाइट का मतलब लड़ाई भी हो सकता है, फाइट का मतलब किसी का सामना करना भी हो सकता है, और फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाना। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में मार्क्स कम आए, अब आपको रिपोर्ट कार्ड पर घर के साइन करवाने हैं, डर लगेगा, डर लगेगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी। फाइट, अगेन वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आप अपने पेरेंट्स के सामने गए, पापा के सामने गए, मार्क्स कम है, आपको उनका सामना करना पड़ रहा है, डर भी लग रहा है, तो हार्ट बीट और ज्यादा हो जाएगी। फ्लाइट, आप जा रहे हैं और आपके पीछे डॉगी पड़ जाए या कोई भी एनिमल पड़ जाए, आप उससे भाग रहे हैं बचने के लिए, फ्लाइट। तीनों ही सिचुएशन में आपने नोटिस किया होगा कि हमारी हार्ट बीट फास्ट होती है।
तो क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि एड्रेनालिन हार्मोन जब भी हम 3F सिचुएशन में होते हैं तो एड्रेनालिन हार्मोन हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है बाय एड्रेनल ग्लैंड, और ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी में इंस्पेक्ट आउट करता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि भाई इस सिचुएशन में हमारी बॉडी को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा जिसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ये क्या करता है, ब्रेन के पास मैसेज भेजता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, तो काइंडली इंक्रीज द हार्ट बीट, और वहां से ब्रेन कमांड करता है हार्ट को और हार्ट अपनी हार्ट बीट बढ़ा लेता है। तो जब भी आप 3F सिचुएशन में होंगे तो एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है, यहां पर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपकी हार्ट बीट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरा आपका है इसी का सब्स्टिट्यूट है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन हार्मोन आल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड ही नॉरएड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन कब, ये तो था जब आप 3F कंडीशन में होते हैं, लेकिन ये है जब 3F कंडीशंस एलिमिनेट, जब आप 3F कंडीशन से एलिमिनेट हो गए, आप 3F कंडीशन खत्म हो चुकी है, तो अब ये रीचेक करेगा बॉडी के अंदर क्या स्टिल अभी भी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, और क्योंकि आप 3F कंडीशन से एलिमिनेट हो चुके हैं तो अब आपको बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं होती है, तो ये ब्रेन के पास मैसेज भेजता है कि नाउ एवरीथिंग विल बी एवरीथिंग इज ओके, और अब आप क्या करें, हार्ट बीट को नॉर्मल करा दें, हमें बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं है। तो हार्ट वहां से फिर कमांड कर, वो ब्रेन वहां से फिर कमांड करता है हार्ट के पास कि वहां से फिर वो क्या करता है, अपनी हार्ट बीट नॉर्मल कर लेता है। तो जैसे ही आप इस कंडीशन से बाहर आते हैं, थोड़ी देर तक आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तीसरा आपका है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड ये तो मैंने आपको बताया था कहां होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, अबव दी किडनी, है ना, लेकिन थायराइड ग्लैंड होते हैं आपके कहां पर, नेक रीजन में, गले में होते हैं। इसका काम क्या है, देखिए जब भी हम फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब फूड सबसे पहले ब्लड के साथ कहां पर आता है, नेक रीजन में आता है, जहां पर उस फूड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन हेल्प्स इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, और मेटाबॉलिज्म में ये फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और मेकिंग अप करता है इनटू बिगर पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल। सेल की जैसी जरूरत है उसको ऐसे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करता और थायरॉक्सिन कम रिलीज होता है, तो उस सिचुएशन में जो फूड है वो सारा का सारा फूड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है इन द नेक रीजन, और नेक रीजन में एक्यूमुलेट होने के बाद ये रीजन क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, और जब ये रीजन स्वेल अप होता है तो इस बीमारी को गॉइटर कहते हैं। और ऐसा कब होता है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं टेकिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है और पूछा भी जाता है कि व्हाई डॉक्टर एडवाइज्ड, why it is advisable to take iodine in your salt। तो आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जिससे थायरॉक्सिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता है, और जब थायरॉक्सिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता है तो मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर्ली चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जब थायराइड ओवर एक्टिवेट हो जाए और ज्यादा थायरॉक्सिन रिलीज होगा तो भी आपको क्या होगी, बीमारी होगी। तो यहां पर होता है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जब थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा था तो जो नेक रीजन का स्वेलअप होना, गॉइटर का होना, ये हाइपोथायराइडिज्म है। और हाइपरथायराइडिज्म होता है जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा थायरॉक्सिन रिलीज करेगा तो सारा का सारा फूड का जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा और आपकी सेल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, आप हद से ज्यादा दुबले पतले हो जाएंगे, हद से ज्यादा स्किनी हो जाएंगे। सो दैट इज किसकी वजह से, थायरॉक्सिन की वजह से। ठीक है, तो इसका काम होता है, इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। और मैंने आपको इसके बाकी के रीजन भी बता दिए, कब ज्यादा कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा ग्लैंड है जब हमारी बॉडी में कोई भी ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करता तो एज अ सब्स्टिट्यूट ये उसका काम कर सकता है, इसके पास एबिलिटी होती है, और ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के पास। तो इसीलिए से मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका काम है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करना, जो कि रेगुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन का काम है रेगुलेट दी ग्रोथ ऑफ, जनरल ग्रोथ कह सकते हैं, बॉडी। ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे तो हाइट नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, हाइट नॉर्मल से ज्यादा होगी तो आप कह सकते हैं कि जिजांटिज्म, बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, ओवर हाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपको ऐसे बात करनी पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं जिजांटिज्म। और अगर बॉडी में कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो हाइट बहुत कम रह जाएगी, इसको बोला जाता है ड्वार्फिज्म। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन बॉडी की जनरल ग्रोथ को क्या करता है? रेगुलेट करता है। फिफ्थ है इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज, ध्यान रखना ये ऐसा पार्ट है जो कि ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है, और आपको पता है कि ये एंजाइम भी सिक्रेट करता है, हार्मोन भी सिक्रेट करता है। एंजाइम में पिट्यूटरी मतलब पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ग्लैंड में वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो क्या करता है? इट मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में कार्बोहाइड्रेट के लेवल को, शुगर के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है नॉर्मलाइज कर लेगा, कम हो रहा है तो बढ़ाकर नॉर्मल तक ले जाएगा, जब हमारा पैनक्रियाज प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन अगर पैनक्रियाज प्रॉपर वर्क नहीं करता और इंसुलिन कम या ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है तो फिर क्या होती है? बीमारियां होने लगती है। क्या बीमारी होगी? अगर आपका पैनक्रियाज कम अमाउंट में इंसुलिन सिक्रेट करता है तो उस केस में हमारी ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है तो इसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज मेलाइटस। मतलब जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, और जो बीमारी हुई उस बीमारी का नाम था डायबिटीज मेलाइटस। और जब इंसुलिन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ तो उसने क्या किया? ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज से कम ले आया। तो जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से कम आ गया तो इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज भी दो टाइप का होता है, मेलाइटस और इंसिपिडस। ठीक है, इसके बाद फिर आता है हमारे पास सिक्स्थ जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। ठीक है, अब इसके दो फंक्शन है। पहला, पहले मैं बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि मेल के अंदर जो मेलनेस कैरेक्टर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं, इसीलिए से सेक्स, मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। और इसके दो काम होते हैं। पहला जो इसका फंक्शन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बॉडी के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन, और इट प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, जिसे मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेवंथ जो है, सेवंथ आपका है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ओवरी। ठीक है, एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है,
फीमेल सेक्स हार्मोन क्योंकि फीमेल की जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको डेवलप कराने में हेल्प करता है, तो यहां भी इसके दो फंक्शन है। पहला, इट helps in the maturation of egg from one of the ovary at every month, और दूसरा है it helps in the growth of secondary sexual character। ठीक है, तो ये काम कौन करता है फीमेल के अंदर? एस्ट्रोजन करता है। लास्ट आपका इसमें आता है वो है प्रोजेस्टेरोन। देखिए प्रोजेस्टेरोन कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा कि इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, बट नॉट इन डायरेक्ट वे, इन इनडायरेक्ट। तो हम यहां पर लिखेंगे तो ओवरी ही, लेकिन इसकी पूरी स्टोरी में बताता हूं आपको क्या है कि जब एग मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद जब वो फैलोपियन ट्यूब में स्टे करता है 1 to 3 डेज तक, और अगर उस दौरान कोई भी फर्टिलाइजेशन या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, स्पर्म एंटर नहीं करता है, तो आफ्टर 3 डेज वो क्या करता है, वो एग जो है वो डेड हो जाता है। वो डेड एग से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब क्योंकि एग मैच्योर ही कहां से हुआ था? ओवरी से हुआ था, तो हम प्रोजेस्टेरोन को भी क्या करते हैं, ओवरी मेंशन कर देते हैं, ग्लैंड का नाम, लेकिन एक्चुअल में ये डेड जो एग होता है उससे रिलीज होता है क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या करता है, पहला इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ब्रेस्ट रीजन। ठीक है, एंड सेकेंड इट स्टोर मिल्क इन दी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड में क्या करता है, मिल्क को स्टोर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। कौन से हार्मोन है, उनका क्या क्या फंक्शन है। तो यहां से अगर आपका कुछ भी आता है तो आप उसे क्या कर पाएंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, और उसके ग्लैंड की लोकेशन भी आपको बता दी और उनके फंक्शन भी बता दी कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको अब जो वीडियो प्रोवाइड होगी वो है आपकी न्यूमेरिकल बेस पर, कि जो न्यूमेरिकल है उन्हें कैसे आप टैकल करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उन पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।